अरे यहाँ क्या हुआ रे? ये आदमी यहाँ लुढ़का पड़ा है और पास में बैठी ये लड़की कौन है? वो लड़की उसकी आइटम है। आइटम है? हाँ बॉस। उसके बल्ब। इसका बल्ब उड़ गया? यस बॉस। तो फिर इस लड़की की जिंदगी में मैं रोशनी लाऊंगा। एक्सक्यूज मी, काफी थकी हुई लग रही हैं। इफ डोंट माइंड कॉफी पीने चलेंगी? पीछे होकर लेटे रहिए। रिलैक्स सिस्टर। हेलो। हाँ मिस्टर हर्षवर्धन, जैसा तुमने कहा था हम ये जल्द ही खत्म कर देंगे। तुम बस मेरा एक काम कर दो। क्या तुम 2 होस्टेज को छोड़ सकते हो? पर क्यों सर? सिर्फ भरोसा रखने के लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे का नाम हॉस्पिटल की रेसिपिएंट लिस्ट में आना चाहिए, यही बात है ना? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, वो भी उन सबसे बारी बारी मुलाकात करके। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि कम से कम 2 होस्टेज को छोड़ दो। ऐसा करोगे तभी तो तुम इस कमिश्नर का भरोसा जीत पाओगे। ओह गॉड, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर, उस लेडी की डिलीवरी यहाँ नहीं हो पाएगी सर, प्लीज कुछ कीजिए। हर्षवर्धन, चुप क्यों हो गए तुम? अगर अभी मैटरनिटी वार्ड में नहीं ले गए तो उसे बचा नहीं पाएंगे सर। हेलो, अब ये कहाँ चल दिया? सलीम, सलीम रुक जाओ। बॉस बॉस बॉस, आपको नई नौकरी लगी है? कई साल पहले गवर्नमेंट एग्जाम में बैठा था, वहां से भगा दिया। अब नौकरी नहीं चाहिए। अरे नहीं बॉस, हर्षवर्धन किसी बंदे को कूट रहा है। अगर आप उसे कूटे तो आपकी नौकरी पक्की। ए, पागल है क्या? वो मुझे देखते ही ठोक देगा। बॉस माहौल गर्म है, मार दो बेड पैन। अगर मैं वहां गया ना तो वो मुझे गड्ढे में गाड़ देगा और तुम लोग ऊपर से मिट्टी डालकर मुझे गाड़ देना, गधा। मगर बॉस, आप तो सुपरमैन हो। सुपरमैन तो ठीक है, पर इस लुंगी के ऊपर चड्डी पहनना मुझ पर जचेगा नहीं। बंदूक उठा! अरे पागल औरत, उठा बंदूक और मार इस टेररिस्ट को। क्या कर रही है? उठाना बंदूक, नजदीक आ, मार, मार इसे, मारना। देख क्या रही है? मार, अरे गोली चलाना। क्या कर रही है? ये 6 महीने तक हर रात मुझे यूज करने के लिए, ये ले। और ये अपने साथ मुझे जबरदस्ती ड्रग्स देने के लिए, ये ले। और ये मना करने के बाद भी स्ट्रे डॉग्स पर गाड़ी चढ़ाने के लिए, ये ले। और ये मुझे गंदी गालियां देने के लिए, समझा? जस्ट गेट लॉस्ट यू मोरन। सर, कॉल आ रहा है सर। हाँ हेलो। हेलो, फिलहाल एक पेशेंट को भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा हम उसे ले जा सकते हैं, प्लीज शिफ्ट नर्स, कर सकते जल्दी हैं। कीजिए। देखा, मेरी प्रार्थना आखिर रंग लाई। आराम से। उन्होंने तुम्हें जाने को कहा है। ध्यान से, ध्यान से। उसे जल्दी ले जाना होगा। सलवा, सलवा तुम भी चलो ना, चलो ना मेरे साथ। तुम जाओ सीमा, ध्यान से, मेरी ध्यान मेरी से। फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सर, मेरे हस्बैंड को साथ में आने दीजिए ना। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ ही रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज, प्लीज सर, प्लीज मेरी बात मत कीजिए सर, प्लीज सर। तुम और तुम, फिलहाल सिर्फ तुम 3 जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जाइए। थैंक यू। जल्दी चलिए। चलो, हाँ, चलिए, चलिए, चलिए। सुनिए, आपके अब्बू और बहन को भी भेजूंगा। पहले आप बच्चे को लेकर जाइए। जा बेटा। थैंक यू सर। कमिश्नर सर, मैं 3 हॉस्टेजेस भेज रहा हूँ। एक छोटा बच्चा और एक प्रेग्नेंट औरत, मतलब 5 लोग हो गए। ठीक है ना सर? एक और बात, शायद आप घड़ी देखने के मामले में कमजोर हैं, तो जो कहता हूँ वही करिएगा। अभी से, इसी वक्त से
काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 1 घंटे के अंदर मेरे बेटे का नाम लिस्ट पर होना चाहिए, वरना तो आप जानते हैं कि 61वें मिनट पर मेरे बंदूक की गोलियां बात करेंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट। जानता हूं। थैंक यू हर्षवर्धन। हैं? अरे यहाँ क्या हुआ रे? ये आदमी यहाँ लुढ़का पड़ा है और पास में बैठी ये लड़की कौन है? वो लड़की हैं? उसकी आइटम है। आइटम है? हाँ बॉस। हैं? उसके बल्ब। इसका बल्ब उड़ गया? यस बॉस। तो फिर इस लड़की की जिंदगी में मैं रोशनी लाऊंगा। एक्सक्यूज मी, काफी थकी हुई लग रही हैं। इफ डोंट माइंड कॉफी पीने चलेंगी? लंबे वक्त से चल रही हर्षवर्धन और पुलिस के बीच की जंग में एक नया मोड़ आया है। आइए, उन्होंने इस 3 तरफ आइए। हॉस्टेजेस को रिहा किया है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्या हर्षवर्धन ने आपको टॉर्चर किया? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं। माँ, वो बहुत दयालु इंसान है। माँ, आप सब उनके बच्चे की जान बचाने में मदद कीजिए। एक्चुअली वो लोकल सर्वर से आने वाला एक फीड है मुकेश, केबल के थ्रू नहीं, नेट के थ्रू। क्या तुम वो URL सेंड कर सकती हो? पर क्यों? अरे तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? और कितने घंटों तक सबको बंदी बनाकर रखोगे तुम? नहीं जानता सर। मान लो लिस्ट वाला काम हो भी जाए, पर हार्ट डोनर कहाँ से लाओगे? नहीं पता सर। बस मेरा बेटा बच जाए और मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। सिस्टर, ये सब क्या है? ये लैसिक डायरेटिक है मैम, बॉडी में फ्लूइड जमने नहीं देता। और ये डोपामिन मैम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नो मैम, डरने की बात नहीं है। थोड़ी देर पहले ही एक सिस्टर ने दिया था, तो दोबारा क्यों? हर 1 घंटे में देना पड़ता है। पर ये ये एंटीबायोटिक है मैम। ये कार्डियोलॉजी की मेडिसिन है दर्द के लिए। माँ, कैसा लग रहा है बेटा? मुझे तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी तुम बेटा। सो जाओ। ये इशारा क्यों कर रही है? अब क्या होगा? ओवरडोज दे दिया। ये लड़का दवाइयों का बोझ सह नहीं पाएगा। हाँ पल्स रेट भी गिर जाएगा। हाँ 2 दिन जिंदा रहने के बजाय 1 दिन में ही स्वाहा। मैं आप जैसा नहीं हूं। मैं भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान सच में होते तो मेरे बच्चे के लिए डोनर भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता। सर, अगर मैं गलत कहूं तो बताइएगा। अभी स्क्रीन पर हम इसको इस एंगल से देख रहे हैं और अब वहां हर्षवर्धन फोन को उठाकर बात करेगा। वो कॉर्डलेस फोन है। उसके ठीक सामने एक इंटरकॉम रखा है जो सिक्योरिटी चेयर के पास रखा है। ये फोन फिक्स्ड लाइन है। अगर हर्षवर्धन बात करेगा तो हिल नहीं सकता। उस हॉल में सेंट्रलाइज्ड AC डक्ट्स हैं। उनमें से एक डक्ट फोन की सीध में है, 90 डिग्री एंगल पर। अच्छा, तो फिर? कोई भी स्नाइपर राइफल लेकर उस AC डक्ट में घुस सकता है। मेरा मतलब, अगर हम किसी भी बहाने से उसे उस फोन तक ले आए तो मैं उसको पॉइंट ब्लैंक पर ठोक दूंगा। कमाल है, लेकिन कमिश्नर को बिना बताए ये सब कैसे करेंगे? कमिश्नर को प्यादा बनाकर। कैसे? हर्षवर्धन द्वारा बंदी बनाए गए लोग भी हर्षवर्धन की और उसकी मांगों की तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। हमारे साथ साथ दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी मांग क्या है। इस बात पे रोशनी डालने के लिए उनके दोस्त मिस्टर गणेश हमारे साथ है। हर्ष हमारे जैसा ही एक आम इंसान है। उसके बेटे का इमीडिएटली हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए हॉस्पिटल वालों ने बहुत सारे पैसे मांगे हैं। मांगे नहीं बल्कि ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से उसने अपनी गाड़ी, घर, जेवर सब कुछ बेच दिया। मैं साथ ही था। बदन पर सिर्फ कपड़े ही बच गए। फिर भी हॉस्पिटल वालों की मांगे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हर इंसान की एक समान इज्जत होनी चाहिए। सच में हर किसी की जान कीमती होती है। सर, आप अपने दोस्त हर्षवर्धन को क्या कहना चाहेंगे? सुनो हर्षवर्धन, तुम सही कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। हेलो, जब तक मैं ना कहूं तब तक कमिश्नर के पास कोई कॉल कनेक्ट मत करना, समझे? ठीक से। निखिल, ये रहा वो सर्किट। जा जाकर ऑफ कर दे, ऑफ कर दे। एक मिनट में अभी आया। ये वाला URL चेक करना। हेलो हर्ष। लीना? बॉस सुनिए इसे। अरे ये क्या है? अब उस फोन पे जो भी बात होगी हम उसे सुन सकते हैं।
अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज आपको सुनाते हैं। लोटस हॉस्पिटल में हो रही हर्षवर्धन और उसकी बीवी के बीच चल रही बातों को। प्रभास का नाम लिस्ट में आ गया है हर्ष। क्या सच में? हाँ सच में आ गया है। अरे ये क्या, लगता है इनकी बातें सुना रहे हैं। सीईओ मैडम अभी अभी ऑफिशियल लिस्ट देकर गई हैं। थैंक गॉड। कैप्टन कैसा है? ठीक नहीं है हर्ष। हमारा बेटा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है हर्ष। अब हमारे बच्चे की जान ऊपर वाले के हाथ में है। जो खुशी लेकर ये हमारी जिंदगी में आया था, उस खुशी का वक्त खत्म होने वाला है हर्ष। नहीं लीना, कैप्टन को कुछ नहीं होगा। देखो, अगर हमारा प्यार सच्चा है, अगर हम अपने बच्चे से सच्चा प्यार करते हैं, तो ये प्यार उसे कहीं नहीं जाने देगा। समझ गए। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? काम बन गया बॉस। बॉस, ये कौन सी पिक्चर चल रही है? ये अपना ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल पिक्चर। प्रभास, पापा, बात करो। पापा। कैप्टन, आप कहाँ हो? मैं यही हूँ कैप्टन, तुम्हारे पास। मम्मी ने कहा आप आने वाले हो। आप कब आओगे? जल्दी आऊंगा, कुछ काम आ गया है, खत्म करते ही आता हूँ। मम्मी ने कहा मुझे जल्दी से जल्दी नया हार्ट मिलने वाला है। क्यों पापा? अच्छा, वो नया हार्ट मिलने से तुम और स्ट्रांग बन जाओगे, बस इसलिए। पापा। यस कैप्टन। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या? नहीं तो किसने कहा? तुम्हें कुछ नहीं होगा कैप्टन, अभी तो तुम्हें और बड़ा होना है। कितने सारे पेड़ लगाने हैं, कितने सारे रेसेस जीतने हैं। सच पापा? सच में बेटा, तुम्हारे बिना हम दोनों क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे बेटा? अरे ये क्या हुआ? हाँ? झुको, झुक जाओ।